हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। रोज़ रोज़ आप लोग मुझे मैसेज करते हो, ट्रिक से नहीं लाती हो, ट्रिक से नहीं लाते हो। तो आज मैं पंचवर्षीय योजनाएं का जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं ट्रिक से करा लेके आई हूँ। तो जो भी फैक्ट उसके ट्रिक से बनेंगे तो वो मैं ट्रिक से कराती जाऊँगी। तो वो लोग आप उसको ध्यान से समझते जाइएगा। एक बार सुन लेंगे तो वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में रोलिंग प्लान कब आया था? देखो, रोलिंग प्लान जो आया था, रोलिंग प्लान को हम अनवरत योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान को अनवरत योजना भी बोलते हैं। ये क्यों आया था रोलिंग प्लान? क्योंकि सरकार बदल गई थी, सरकार चेंज हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार बदल कर मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी और उन्होंने बोला कि हम इंदिरा गांधी वाली सरकार को नहीं मानेंगे। तो उन्होंने उसको बंद करके क्या लेके आए थे? अनवरत योजना लेके आए थे। ये अनवरत योजना कब ले आई थी? 1978 से 80 में आई थी अनवरत योजना। इसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान बोलते हैं। इसको गुन्नार मेडल मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी? गुन्नार मेडल मॉडल पर ये आधारित थी। गुन्नार मेडल मॉडल पर ये आधारित थी, याद रखिएगा। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को मना कर दिया कि हम इसको नहीं स्वीकारेंगे और उन्होंने उसकी जगह 2 वर्षों तक एक अनवरत योजना चलाई। उसके बाद 1980 में फिर सरकार बदल गई और फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और 6वीं योजना 1980 से 85 तक आरंभ हो गई। इसको कैसे याद रखोगे? रोलिंग प्लान को सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि रोलिंग प्लान कब आया था। तो रोलिंग प्लान किस किस योजना के बाद आया था? तो आपने वो खाया होगा क्रीम रोल, इस प्रकार का क्रीम रोल रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि क्रीम रोल 5 रुपये का आता था। क्रीम रोल कितने का आता था? 5 रुपये का आता था। तो 5 रुपये से क्या याद रखोगे? पंचवर्षीय योजना। 5 रुपये से क्या याद रखोगे? पंचवर्षीय योजना। क्रीम रोल कितना का आता था? 5 रुपये का आता था। फिर क्या हुआ कि सरकार चेंज हो गई और उन्होंने क्रीम रोल महंगा कर दिया। महंगा करके कितने का कर दिया? 8 रुपये कर दिया। कितना कर दिया? 8 रुपये कर दिया 1 साल, और अगले साल कर दिया 10 रुपये। तो 78 से 80 हो जाएगा। 5वीं योजना में आया तो 5 रुपये का क्रीम रोल था और फिर कितने का कर दिया? सरकार बदली तो उसको 8 रुपये कर दिया, फिर अगले साल फिर उसको 10 रुपये कर दिया। अब लोगों को फिर गुस्सा आया तो उन्होंने फिर सरकारी चेंज कर दी और फिर से वो 5 रुपये वाला फिर वो 6 रुपये में आने लगा। 1 रुपये ही बढ़ाए 2 साल में, क्योंकि फिर 6वीं योजना आ गई थी। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। रोलिंग प्लान कब आया था? रोलिंग प्लान आया था 1978-80 में। किस मॉडल पर आधारित था? ये गुन्नार मॉडल पर आधारित था। किस पे? गुन्नार। गुन्नार से याद रखो, ऐसे याद रखो, घुन्नाना। जब 5 रुपये वाला क्रीम रोल जब 8 रुपये में आने लगा और अगले साल फिर 10 रुपये में आने लगा, 80 से याद रखना 10 रुपये है ना, जीरो लग जाएगा। तो तो लोग क्या करें? घुन्ना घुन्ना के देखने लगे। कैसे करने लगे? घुन्ना घुन्ना के देखने लगे। तो इसको याद रखना, गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। 5वीं योजना की बात करें, ये तो हो गया मॉडल की। 5वीं योजना की अपन बात करें तो जो 5वीं मॉडल है वो धर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? धर मॉडल पर आधारित है। 5वीं योजना किस मॉडल पर आधारित है? DC धर मॉडल पर आधारित है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि जब भी कोई गाल पे ऐसे गाँव की लैंग्वेज में नहीं बोलते, ऐसे धर के देता है तो 5 उंगलियां उछड़ जाती हैं। जब भी कोई धर के मारता है ना, गालों पे धर के मारता है तो 5 उंगलियां उछड़ जाती हैं। तो 5 उंगलियां उछड़ती हैं तो 5वीं से क्या हो जाएगा? 5वीं योजना हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 5वीं योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 5वीं योजना DC धर मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी? DC धर मॉडल पर 5वीं योजना मतलब 5वीं योजना आधारित थी। तो कैसे याद रखोगे? धर के मारा क्या? चांटा। चांटा कैसे मारा? धर कर मारा। चांटा से कैसे कितनी उंगली उछल गई? 5 उंगली उछल गई। तो 5वीं योजना से याद रखना DC धर मॉडल। इस योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और सामाजिक न्याय पर बल दिया। इसके अलावा यही योजना थी, 5वीं योजना ही थी कि 5वीं योजना में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया। 5वीं योजना में ही क्या किया? विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया। तो ऐसे याद रख सकते हो। 5 से याद रखना है 5 उंगलियां। ठीक है, 5 से याद रखना है 5 उंगलियां। और 5वें अधिनियम में ही विद्युत अधिनियम में सुधार हुआ था। 5वें में ही क्या हुआ था? विद्युत अधिनियम में सुधार हुआ था। तो ऐसे याद रखो कि मैं है ना, विद्युत से जल गई, मुझे करंट लग गया तो मेरी क्या हुआ? पूरी उंगलियां क्या हुई? चिपक गई। मैं करंट से मैं हाथ जल गया तो मेरी 5 उंगलियां क्या हुई? चिपक गई। तो 5वें से याद हो जाएगा आपको विद्युत आपूर्ति अधिनियम। ठीक है, इसमें इसके कारण केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में प्रवेश कर सकी थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी योजना के दौरान हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी योजना के दौरान हुई थी। तो इसको कैसे याद रखोगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली को, कि इसकी 5वीं योजना में हुई थी। देखो सरकार क्या होती है, हर 5 साल बाद चेंज होती है। सरकार हर 5 साल बाद चेंज होती है। अब जब 5 साल बाद क्या होता है, राजतंत्र चेंज होता है। तो राजमार्ग से याद क्या रखोगे, 5वीं योजना, क्योंकि हर 5 साल में क्या होता है, राजतंत्र चेंज होता है। तो 5वीं योजना से याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी 5वीं योजना में आई थी। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी 5वीं योजना में आया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी कब आया था, 5वीं योजना में आया था। तो इसको भी कैसे याद रखोगे, देखो जब हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती है, तो जैसे ही 5वां हर साल आने वाला होता है, तो 5वां साल आने वाला होता है, तो क्या बोलती है सरकार हमारी जो पूरी ज़रूरत को पूरा कर देती है, तो हमारी आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आया था, 5वीं योजना में, क्योंकि 5वीं योजना में क्या हो जाता है, आवश्यकता कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसको मरुभूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम भी आया था। मरुभूमि विकास, इसको देखो ऐसे याद रखो, एक कार्यक्रम था सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र जो कार्यक्रम आया था, वो आया था 4थी योजना में। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब आया था, 4थी योजना में। और 5वीं योजना में आया था मरुभूमि विकास कार्यक्रम। 5वीं योजना में आया था मरुभूमि विकास कार्यक्रम। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 4थी योजना में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा चोखा पड़ गया था। चोखा मतलब सूखा पड़ गया था ना, तो चोखा पड़ गया था, चौथा सा हो रहा था सब लोगों का। तो फिर क्या हुआ था कि पाँचवें साल अगर सरकार चेंज हो गई, तो उसने फिर सूखे को दूर करने के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया। किस योजना में चलाया, 5वीं योजना में मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया, इस सूखे को रोकने के लिए। ठीक है, 5वीं योजना कब से कब तक थी, वैसे तो वो आई थी 1974 से 79 तक के लिए चलना था, लेकिन बीच में ही उसको 1978 में रोक दिया गया था। इसके अलावा इसका गरीबी हटाओ नारा था, तो इसको भी ऐसे याद रख सकते हो। 5वें साल में सरकार बदलती है, सरकार बोलती है गरीबी हटाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसके अलावा इस जनता पार्टी की सरकार ने इसको चेंज कर दिया था, और फिर ये दोबारा से अपने जब इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, दोबारा से ये अपने रूप में आ गई थी। रोलिंग प्लान आया था, इसका गुन्नार मॉडल पर आधारित था। तो ये सारे फैक्ट 5वीं योजना के याद रखिएगा, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी, 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। कब से कब तक, 1956 से 61 तक आई थी। इसकी लक्ष्य प्रावृद्धि दर कितना रखा था, लक्ष्य वृद्धि दर रखा था 4.5%, और पाने का दर कितना रखा था, 4.27% रखा था। 4.5% रखा था कि पाएंगे, और हमने पाया कितना था, 4.27% पाया था। ये सारे लक्ष्यों, सारी योजना का, हर एक योजना को डिटेल में मैंने इसके करीब 3 वीडियो बनाए हैं हमारे हम जीतेंगे बैच में। उसमें मैंने ये सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा करा, हर योजना का लक्ष्य कितना रहा है, उसकी प्राप्ति कितनी रही है, हर योजना का एक एक योजना का, ये पहली योजना में क्या हुआ है, दूसरी योजना में क्या हुआ है, और उसके लगभग मैंने इसके करीब 300+ MCQ भी हमारे स्टूडेंट को दे दिए हैं। पूरी थ्योरी भी दे दी है और पूरा MCQ भी दे दिया है, ई बुक दे दी है। अब आपको तैयारी करना है। आज रात को 10 बजे हमारे जो हम जीतेंगे बैच का टेस्ट ग्रुप है और प्रैक्टिस ग्रुप का टेस्ट ग्रुप है, उसमें पूरे ही प्रबंधन का टेस्ट है। 200 मैराथन MCQ का टेस्ट है आज। उसमें सारे ही सामुदायिक संगठन हो, सामुदायिक गतिशीलता हो, नेतृत्व हो, संप्रेषण हो, अभिप्रेरणा हो, सब कुछ, समाज हो, सतत विकास लक्ष्य हो, सारा मैंने ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है। वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से, MCQ के माध्यम से, और बार बार प्रैक्टिस भी करा दी है टेस्ट के माध्यम से। अब आज फाइनल टेस्ट हो जाएगा। जो भी लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, MCQ PDF लेना चाहते हैं, तैयारी हो गई है तो केवल MCQ पढ़ना चाहते हैं, केवल टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रिक द्वारा पढ़ सकते हैं। अभी भी समय है, कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुसती है तो ट्रिक द्वारा आप बहुत आसानी से उस चीज़ को याद कर सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था, सिंचाई थी, सेवा क्षेत्र था, सार्वजनिक क्षेत्र था, या कृषि थी। दूसरी योजना का मुख्य जो लक्ष्य था वो सार्वजनिक क्षेत्र थी। इसको कैसे याद रखोगे कि पहली जब योजना आई थी तो उसका जो क्षेत्र था वो कृषि था। पहली योजना आई थी तब उसका क्षेत्र क्या था, कृषि था। तो ऐसे याद रखोगे, पहली योजना में सबसे पहले किसान ही हुआ करते थे,
तो पहले जब कृषि आई तो लोगों के कृषि बहुत अच्छी चलने लगी, कृषि बहुत अच्छी चलने लगी, पहली योजना में कृषि आई। अब लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने क्या सोचा कि अब हमें उद्योग खोलना चाहिए, तो दूसरी योजना में उन्होंने क्या खोल लिया, उद्योग खोल लिए। तो दूसरी योजना पूरी तरह से उद्योग पर आधारित थी। दूसरी योजना में भिलाई, दूसरी योजना में भिलाई दुर्गापुर, दूसरी योजना में भिलाई दुर्गापुर जैसे संयंत्र, राउरकेला ये संयंत्र बने थे। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये संयंत्र दूसरी योजना में ही बने थे। इसके अलावा दूसरी योजना में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी बना था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी इसी योजना में बना था। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी इसी योजना में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी दूसरी योजना में हुई थी। कब हुई थी? दूसरा। तो ऐसे याद रख सकते हो, परमाणु ऊर्जा आयोग को ऐसे याद रख सकते हो, दूसरी योजना में आई कि परमाणु ने पूरे विश्व को दूसर कर दिया था। क्या याद कर सकते हो? जो परमाणु है परमाणु आयोग दूसरी योजना में ही बना था। 1958 में परमाणु आयोग बना था, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। इस परमाणु ने पूरा जो वातावरण था ना उसको क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया था। परमाणु ने बहुत वातावरण को दूषित कर दिया। दूषित से याद क्या रखोगे? दूसरा से याद क्या रखोगे? दूषित। तो क्या हो जाएगा? दूसरा से क्या याद रखोगे? दूषित। तो ऐसे परमाणु ने हमारे पूरे वातावरण को क्या कर दिया था? दूषित कर दिया था। तो याद रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? दूसरी योजना में। ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा एक और याद रखना, परमाणु ऊर्जा विभाग बना था पहली योजना में और परमाणु ऊर्जा आयोग बना था दूसरी योजना में। इसके अलावा औद्योगिक नीति का संकल्प भी दूसरी योजना में लिया गया। 1956 में औद्योगिक नीति आई थी, उसका संकल्प भी दूसरी योजना में लिया गया। चित्तरंजन लोकोमोटिव और इंटीग्रेटेड जो कोच फैक्ट्री है उसकी स्थापना भी इसी योजना में की गई। कौन सी? चित्तरंजन लोकोमोटिव व इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उसकी स्थापना भी इसी योजना में की गई थी। याद रखना, चित्तरंजन लोकोमोटिव इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कैसे? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसे कैसे याद रख सकते हो? महाल से याद रखो मसाला, महाल से क्या याद रखो? मसाला। मसाला पीसने के लिए हमको कितने हाथों की ज़रूरत होती है? मसाला पीसने के लिए हमको 2 हाथों की ज़रूरत होती है। मसाला पीसने के लिए कितनों की ज़रूरत होती है? 2 की। तो महालनोबिस मॉडल किस योजना में आया? दूसरी योजना में आया। और मसाला पीसने के लिए हमको कितने हाथों की ज़रूरत होती है? 2 हाथों की ज़रूरत होती है। तो आप याद कर सकते हो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, ये पंचवर्षीय योजना जब बनी थी उसमें भी ये जो जनसांख्यिकी संस्थान है मुंबई में, उसके ये मेन व्यक्ति थे महालनोबिस, पीसी महालनोबिस इनका नाम था। उस समय इस योजना को बनाने में भी इनका बहुत योगदान है। ये योजना कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है। और इनको मतलब अंतिम अनुमोदन कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद इनको अंतिम अनुमोदन देता है। तो अगला है, सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में आया था? सर्व शिक्षा अभियान जो आया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1997 से 2002 में आई। सबसे पहले इसकी ही ट्रिक याद कर लो। 97 से याद रखो, संतान है ना, माता पिता संतान से कब खुश रहेंगे? क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि 10वीं में उसके बच्चे के अच्छे परसेंट बने। तो जब 97 से याद है, 97 के 9वीं में लगभग 97% बन जाते हैं। 9वीं की बात है, 9वीं में ही अच्छे बन जाएंगे तो संतान से खुश रहेंगे क्योंकि 10वीं में अच्छा बनेगा, है ना। तो बन जाते हैं तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अब तो हमारा बच्चा मतलब अच्छे 10वीं में नंबर लाएगा। तो 97 से 2002 10वीं योजना। इसके अलावा जो नवी योजना है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है नवी योजना। इसको कैसे याद रखोगे आगत निर्गत मॉडल को? देखो, नवी अपन लिखते हैं 9 ऐसे लिखते हैं और 6 अपन ऐसे लिखते हैं। ये 6वीं योजना जो है ना वो भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। 6वीं योजना भी किस पर? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। और नवी योजना भी किस पर? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। तो देखो, 9 से ऐसा गया 9 और फिर उल्टा हो गया 6, आया और गया, आया और गया, आया और गया। तो 9वीं और 6वीं नवी 9 और 6 को हम उल्टा सीधा करते तो एक ही मॉडल बनता, एक ही तरह का साइन बनता है। तो ऐसे याद रखना, आगत निर्गत मॉडल 9वीं योजना में आया। इसके अलावा 9वीं ही एक ऐसी योजना है जो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आई है। कौन सी योजना भारत की 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आई है? तो
नौवीं योजना जो है भारत की 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आई है। कौन सी? नौवीं योजना जो है भारत की 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आई है। तो ऐसे याद रखो करना इसको कि जब 50 वर्ष हो गए थे तो लोगों से पूछा कि 50 वर्ष हो गए, आप आज़ाद हुए क्या? तो लोग क्या कहने लगे? नो नो नो, हम आज़ाद नहीं हुए। नो नो नो, हम आज़ाद नहीं हुए। तो नौवीं योजना जो है वो किस पर 50वीं वर्षगांठ पर आधारित थी। ठीक है, इतना फैक्ट हुआ। इसके अलावा जो नौवीं योजना में है उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी योजना आई थी। सबसे पहले तो आई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये भी कब आई थी? 1999 में आई थी। और ये जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र को स्वरोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में आया था। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में। सभी के लिए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान आया था। ये भी अटल जी के समय ही आया था। इसके अलावा एक तीसरे की बात की जाए तो अंत्योदय अन्न योजना, अंतिम व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने के लिए अंत्योदय योजना आई थी। कब आई थी अंत्योदय अन्न योजना? 2001 में आई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब आई थी? अंत्योदय अन्न योजना 2001 में आई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब आई थी? 2001 में आई थी। ठीक है, ये तीनों का मेनली याद रखना। इसके बाद एक और थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। तो याद रखना कि जब सड़क सुधारने का समय हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आई, तब भी ये थे। सर्व शिक्षा के समय भी यही थे। जो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक अन्न पहुंचना था, तब भी यही थे। ठीक है, इसके अलावा जो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा था वो 7.1% रखा था। कितना रखा था? 9वीं में 7% रखा था। और प्राप्ति कितनी हुई थी? 6.8% रही थी। 9वीं का लक्ष्य रखा था 7.1 और प्राप्ति कितनी रही थी? 6.8% रही थी। अगला क्वेश्चन है, सी रंगराजन द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई? फ्रेंड देखिए, ये हमारे हम जीतेंगे बैच का टेलीग्राम बैच है और इसी पर ही कोई भी आप कल एक कमेंट डाला हुआ था, उसमें पूछा था कि कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। देखिए चैनल पर मेरी 2 एप्लीकेशन है, पर दोनों ही डाउनलोड नहीं करना। उस पर मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला। हमारा जो पूरा कोर्स है वो हम जीतेंगे बैच टेलीग्राम पर है और व्हाट्सएप के माध्यम से। टेलीग्राम पर ही आपको टेस्ट ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम पर ही आपको हम जीतेंगे बैच मिलेगा और टेलीग्राम पर ही आपको प्रैक्टिस बैच मिलेगा। देख सकते हैं जो कल हमारा टॉपिक का वीडियो है उसमें देखो, सबसे पहले ये सतत विकास लक्ष्य का स्वास्थ्य का लक्ष्य है। इसमें लक्ष्य 3.1 में क्या कहा गया है, 3.3 में क्या किया गया है, 3.7 में क्या कहा है, 3.5 में क्या कहा है, ये सारा बताया है। ये अभिप्रेरणा का वीडियो है, ये सामुदायिक संगठन का पूरा वीडियो है। इसके अलावा ये सारे की पीडीएफ है। ये पूरा टेस्ट का टॉपिक है कि आज 6 फरवरी रात 10 बजे पूरे संपूर्ण थर्ड चैप्टर जो थर्ड भाग है उसका टेस्ट होगा। इसके बाद ये देखिए, ये पूरा जो समाज कल्याण बोर्ड है उसके बारे में बताया गया है। सतत लक्ष्य ट्रिक है, ये नेतृत्व की वीडियो ट्रिक है, ये संचार संप्रेषण ट्रिक है, ये पंचवर्षीय ट्रिक वीडियो है। इसके अलावा इन सारे की पीडीएफ डली हुई है। ये देखिए इन सारों की पीडीएफ डली हुई है। इसके अलावा हर टॉपिक, चाहे मानव रोग हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे आईसीएमआर हो, सारा कुछ यहाँ पे ट्रिक द्वारा बताया गया है। ट्रिक भी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ट्रिक ऐसी बताई जाती हैं कि आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसती हैं, आपके पास आपके टेलीग्राम में ये सेव करके रखती हैं, आप कभी भी देख सकते हो। ये सारे टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज है। काली खांसी टिटनेस है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये आयोडीन आईसीएमआर की ट्रिक है, कुपोषण है, पूरा कुपोषण क्या है, कुपोषण का वर्गीकरण क्या है, ये पूरा बताया गया है। उल्टी, वोमिटिंग, खसरा, ये सारी स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा एमसीक्यू बंच। हर टॉपिक का हम आपको एमसीक्यू देने वाले हैं। हर टॉपिक के पूरा सिलेबस का एक साथ मर्ज करके देंगे। इससे आपको डायरेक्ट आप प्रिंट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 2-2, 3-3 दिन में आप सारा निपटा सकते हो। और हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने एमसीक्यू बन सकते हैं विथ करंट, सारा ही आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बाल विकास हुआ, विभिन्न रोग हुए, ये सारे आपको पूरे अधिनियम हुए, सारे अधिनियम की ट्रिक्स हुई, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला है, सी रंगराजन द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई? सी रंगराजन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई? इन्हीं ने इसका ढांचा तैयार किया था। तो सी रंगराजन द्वारा लाई गई 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन द्वारा लाई गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। इसको कैसे याद रखोगे? कभी भी जब हम कोई एक चीज़ लाते हैं, एक चीज़ पर हम जब लाते हैं और एक चीज़ बहुत अच्छा काम करती है, मतलब एक चीज़ बहुत अच्छा रंग ला देती है,
एक चीज़ जब बहुत अच्छा रंग ला देती है तभी हम क्या लाते हैं, दूसरी चीज़ लाते हैं। तो एक चीज़ हमारी जब अच्छी हो जाती है, एक चीज़ हमारी जब रंग ले आती है तभी हम कैसी लाते हैं, दूसरी चीज़ लाते हैं। तो रंग से याद रहेगा, एक लाते हैं तभी दूसरा लाते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लाई गई, सी रंगराजन द्वारा लाई गई। सी रंगराजन ने इसका ढांचा तैयार किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। एक क्वेश्चन आया था, किस पंचवर्षीय योजना में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, तो इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया था। 2009 में नरेगा, जो पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना है ना, उसको जाना जाता था, जो कि 2005 में अधिनियम आया था और 2006 में आरंभ हुई थी। लेकिन 2009 में इसमें महात्मा गांधी का भी नाम जोड़ दिया था, तो इसलिए इसको मनरेगा कहा जाने लगा था। तो 2009 में इसको मनरेगा योजना कहा जाने लगा था। और ये किस योजना में आई थी, 2009 में जब ये थी तो 11वीं योजना में ही आई थी। 11वीं योजना का लक्ष्य क्या था, योजना आयोग का 11वीं योजना का जो मॉडल था, हर योजना का एक मॉडल होता है। 11वीं योजना, 10वीं योजना और 12वीं योजना योजना आयोग के पत्र के अनुसार आई थी, इनका कोई मॉडल नहीं था। 10वीं योजना, 11वीं योजना और 12वीं योजना किसी भी मॉडल के अनुसार नहीं आई थी, एक पत्र के अनुसार आई थी। 11वीं योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, 11वीं योजना के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 11वीं योजना के समय प्रधानमंत्री कौन रहे थे, मनमोहन सिंह 11वीं योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा 11वीं योजना में सूचना प्रौद्योगिकी पर भी बहुत ध्यान दिया। किस पर, सूचना प्रौद्योगिकी पर। किस पूछते हैं कि किस योजना में सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया गया। 7वीं योजना जब आई थी तो प्रौद्योगिकी की तरफ थोड़े थोड़े अग्रसर हुए थे, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी की तरफ कब आए थे, 11वीं योजना में सूचना प्रौद्योगिकी की तरफ आए थे। इस यहाँ पर ये जो बताते हैं कि जो 11वीं योजना है अच्छी तरह से सफल योजना रही थी। इसका जो लक्ष्य रखा था, इसका लक्ष्य रखा था 9% और हमने पाया था 8%। लक्ष्य रखा था 9% और पाया था 8%। जो 12वीं योजना है और जो 11वीं योजना है, 11वीं योजना और 12वीं योजना दोनों का लक्ष्य हमने 9% ही रखा था, लेकिन हमने पाया था 8%। 9% रखा था और हमने पाया था 8%। इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो ये 11वीं योजना है और ये 12वीं योजना है। इसको ऐसे याद रखो, 11वीं योजना में हमने पास सोचा था कि हमें 90% मिलेंगे, लेकिन हमें कितने मिले, 80% मिले। 12वीं योजना में भी हमने सोचा था कि हमें 90% मिलेंगे, लेकिन हमें कितने मिले, 80% मिले। तो इसमें भी 9 था, इसमें 8 आया, इसमें भी 9 था, इसमें भी 8 आया। 11वीं और 12वीं में हमने सोचा कुछ और था कि अब लास्ट साल है स्कूल का, 90% बनेंगे, लेकिन बन ही नहीं पाए, हम 80 पर आकर दोनों समय रुक गए थे। 11वीं में भी 80 पे आके रुक गए और 12वीं में भी 80 पर आके रुक गए थे, ठीक है। तो 11वीं योजना कब से कब तक आई थी, 2007 से 12 तक आई थी। सी रंगराजन द्वारा इसका ढांचा तैयार किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में इसमें जोड़ दिया गया था। इसके अलावा इसमें साक्षरता दर प्राप्ति का भी लक्ष्य रखा था। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर इसमें ध्यान केंद्रित किया था। किस पर, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी किस में किया था, 11वीं योजना में ही किया था। 11वीं योजना जब रंग लाई तो सबसे पहले ध्यान गया कि रंगहीन पानी पर ध्यान देते हैं। रंगहीन पानी पर रंगराजन ने बनाई 11वीं योजना, रंगहीन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो स्वच्छ पेयजल पर ध्यान दिया। तो स्वच्छ पेयजल कब आया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जब वो लॉन्च हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले पीएम थे हमारे देश के, जवाहरलाल नेहरू ने ये पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। तो वो किस प्रभाव में लॉन्च की थी, उन्होंने किसके प्रभाव में आ गए थे, किस मतलब चीज़ के प्रभाव में, कौन सी एक चीज़ को मतलब मॉडल बनाकर उन्होंने पहली योजना लॉन्च की थी। तो उन्होंने लॉन्च की थी समाजवादी को। किसको, समाजवादी को। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को लाकर इसको लॉन्च किया था। और इसके अलावा इस योजना का जो मेन ध्यान था वो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि पर था। कृषि को ही हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगर कृषि और प्राथमिक क्षेत्र दोनों आए तो प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में थोड़े थोड़े से उद्योग वगैरह ये निर्माण क्षेत्र भी आ जाता है। तो अगर प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन में आए कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया, कृषि, उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र, तो अगर प्राथमिक क्षेत्र आए तो जैसे कि अपन दूसरी योजना में अपन ने सार्वजनिक क्षेत्र लगाया है ना, ऐसे पहली योजना में आप जो प्राथमिक क्षेत्र भी लगा सकते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किसके प्रभाव में लॉन्च की थी? समाज में लॉन्च की। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी तब हमारा देश स्वतंत्र ही हुआ था, तो हम समाज को समाज लेकर चलते थे। हम सोचते थे ये हमारा ही समाज है। अब तो बहुत सारे मायने बदल गए हैं। जब ये योजना आई थी तो अब हम सोचते थे ये तो हमारा ही समाज है, तो हम समाज को लेके चलते थे। तो समाजवादी जो आई थी वो कब आई थी, किस पंचवर्षीय योजना में आया था? समाजवादी का रूप किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? पहली पंचवर्षीय योजना में दिया था। पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे पहली पंचवर्षीय योजना के। पहली पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के द्वारा आई गई थी। इसके अलावा इसी योजना में सामुदायिक विकास को आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास को भी इसी योजना में आरंभ किया था, सामुदायिक विकास योजना 1952 में। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम बोलते हैं यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम क्या बोलते हैं? यूजीसी बोलते हैं। ये भी इसी योजना में आया था 1953 में। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है, ये पहली योजना है तो पहला कर्तव्य होता है दान देना। तो अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान योजना, तो दान देना होता है अनुदान योजना। तो ऐसे याद रख सकते हो पहला कर्तव्य क्या होता है? दान देना। तो दान देना यूजीसी। ठीक है, कब आई थी? 1953 में आई थी। कब आई थी ये? 1953 में आई थी। इसके अलावा और क्या क्या हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में आई थी। किस मॉडल पर आधारित थी ये? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऐसे याद रखना, पहली ही योजना में लोगों ने रॉड उठा ली थी। पहली ही योजना में लोगों ने क्या उठा ली थी? रॉड उठा ली थी पहली ही योजना में। पहली योजना आई और लोगों ने क्या कर लिया था? रॉड उठा लिया था। 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या 5 जो आईआईटी थे वो भी कब किस योजना में बने थे? पहली योजना में ही बने थे। 5 आईआईटी की स्थापना किस योजना में हुई थी? पहली ही योजना में 5 आईआईटी की स्थापना हुई थी। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1956 में इसी योजना के पहली योजना में ही बना था। इंपीरियल बैंक के रूप में बना था। 1955 में उसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। इसके अलावा भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना जो कि सबसे लंबी और सबसे ऊंची परियोजनाएं हैं। भाखड़ा नागल और हीराकुंड और दामोदर, ये तीनों परियोजना भी पहली पंचवर्षीय योजना में ही बनी थी। ये तीनों भी कब बनी थी? पहली पंचवर्षीय योजना में ही इनका निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, भाखड़ा नागल का, दामोदर का और हीराकुंड का, इनका भी नाम कब हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना में ही इनका निर्माण हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा था वो 2.1 रखा था और पाया कितना था? हमने 3.6 पाया था। मतलब कम रखा था और ज़्यादा पाया था। सफल हो गई थी तभी तो दूसरी योजना में फिर उद्योगों पर ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। कब आई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1999 में ये आई थी। इसमें क्या था? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाता था। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता और प्रशिक्षण दिया जाता था ग्रामीण युवकों को। ऐसे युवक जो बीपीएल परिवार के रहते थे उनको और ग्रामीण क्षेत्र के रहते थे उनको मतलब उनके लिए ऋण प्रदान करने के लिए, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए इसको आरंभ किया था स्वरोजगार योजना को 1999 में। अप्रैल 1999 में ये आरंभ हुई थी। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में आरंभ हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये आरंभ हुई थी। किस मंत्रालय? इसका नोडल मंत्रालय कौन था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये आरंभ हुई थी। ये ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उसमें आपकी ये योजना आ जाएगी। इसके अलावा इस योजना की एक खासियत बात ये है कि ये पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के समय आई थी? तो अटल जी के समय ये आई थी। किसके तहत आई थी? अटल जी के तहत आई थी। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना रहता है? 75:25 रहता है केंद्र और राज्य का हिस्सा, जिसमें केंद्र का हिस्सा 75% रहता है और 25% होता है राज्य का। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पूर्वी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कितना होता है? 90:10 होता है, जिसमें केंद्र का 90% रहता है
और पहाड़ी पूर्वी क्षेत्र का 10% रहता है। आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं जिनके पास ज़्यादा फंड नहीं होता तो केंद्र सरकार ही उनके लिए फंड उपलब्ध कराती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ये हमको पता ही है, 1997 से 2002 तक ये आई थी। अंत्योदय अन्न योजना इसके तहत आई थी। सर्व शिक्षा अभियान इसके तहत आया था, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके तहत आया था। तो ये सारी चीज़ें इसके तहत आई थी, याद रखिएगा। अगला है बोकारो स्टील संयंत्र किस योजना में बना। तो इसको ऐसे याद रखो, मैं है ना कार से जा रहा था। मेरे पास एक कार थी और मैं उस कार से जा रहा था। ये मेरे पास एक कार है और मैं इस कार से जा रहा था, ठीक है। वो कार से जा रहा था। तभी क्या हुआ, वहाँ से 3 आदमी निकले। मैं जा रहा था, वहाँ से क्या हुआ, 3 आदमी निकले और वो मेरी कार से टकरा गए। वो मेरी कार से टकरा गए। वो मेरी कार थी, उस मेरी कार से 3 आदमी टकरा गए। तो वो कार संयंत्र कब बना है, तीसरी योजना में बना है। क्योंकि कार से कितने आदमी टकरा गए, 3 आदमी टकरा गए थे। ये 3 आदमी थे जो टकरा गए और टकरा के ऐसे गिर गए थे नीचे, ठीक है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र, देखो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 5 जो औद्योगिक केंद्र है उनकी स्थापना की गई थी। और बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बोकारो से याद रखना, कार के नीचे कितने व्यक्ति आ गए थे, 3 व्यक्ति आ गए थे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तीसरा जो योजना थी वो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी तीसरी योजना, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर तीसरी योजना आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अब सुख में व्यक्ति होता है ना, तो बहुत उसका चक्र घूमता ही रहता है, वो हमेशा खुश ही होता रहता है। और खुश होने के लिए 3 चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं। खुश होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक तो आय अच्छी हो, पैसा अच्छा हो व्यक्ति के पास, तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो। एक तो आय अच्छी हो, एक तो स्वास्थ्य ठीक हो और उसकी नींद प्रॉपर हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, नींद, आय और स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ उसकी अच्छी होती हैं तो वो अच्छा रहता है। तो 3 चीज़ अच्छी होना चाहिए। तो ऐसे याद रखिएगा, 3 से याद रखिएगा, ठीक है। उसको सुखमय, 3 चीज़ें सुख देती हैं, तो सुखमय 3 चीज़ें देती हैं। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल तीसरी योजना में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कृषि और उद्योग के साथ साथ आत्मनिर्भरता, स्वाभिमानिता पर भी जोर दिया, स्वावलंबन भारत पर जोर दिया गया। इसके अलावा माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया गया। लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए पंचायती चुनाव की शुरुआत भी इसी योजना में की गई थी। इसके अलावा ये तीसरी योजना में ही FCI की स्थापना हुई थी, खाद्य आयोग जिसको हम बोलते हैं, खाद्य आयोग की। तो इसको ऐसे याद रखो, खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी, भारतीय खाद्य निगम की। तो 65 से याद रखो, पैसे किससे आते हैं, पैसे से ही खाना आता है, तो 65 से याद रखो। 1965 किस योजना में आ रहा है, तीसरी योजना में आ रहा है। तीसरी योजना कब आई थी, 1961 से 66 में आई थी। तो तीसरी योजना में ही खाद्य निगम आ रहा है। तीसरी योजना में कृषि मूल्य आयोग आएगा। कृषि मूल्य आयोग भी कब आएगा, तीसरी योजना में ही आएगा। तो मूल्य का मतलब क्या होता है, पैसा, और 1965 में ही कृषि मूल्य आयोग बना था। तो इससे भी याद रख सकते हो, तीसरी योजना में कृषि मूल्य आयोग बना था। तो मूल्य मतलब पैसा, तीसरी योजना में कृषि मूल्य आयोग बना था। इसके अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इडवी की स्थापना भी इसी में हुई थी, 1964 में। इडवी की स्थापना भी कब हुई थी, 1964 में हुई थी इडवी की स्थापना। एक व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति से बोलता है, एक व्यक्ति है वो तीसरे व्यक्ति से बोलता है, इडवी तुम ऐसे चौंसे से क्यों बैठे रहते हो, चौंसे से, जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, ऐसे चौंसे से क्यों बैठे रहते हो, तुम ऐसे चालाकी से, लगता है कि तुम बहुत चालाक हो, चालाकी से बैठे रहते हो। तो इडवी से कहा, इडवी मतलब यूं ही कहा कि तुम ऐसे क्यों बैठे रहते हो। तो इडवी की स्थापना कब हुई, 1964 में। किसने कहा, एक ने तीसरे से कहा। एक व्यक्ति है, इस एक व्यक्ति ने किससे कहा, एक तीसरे व्यक्ति, दूसरे से नहीं कहा, क्योंकि दूसरा जो था ना वो उसका दोस्त था और वो बहुत अच्छे से हंसते हुए रहता था। वो कैसा रहता था, वो बिल्कुल हंसता हुआ रहता था, तो उसने उससे नहीं कहा। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति था वो कैसा रहता था, हमेशा बहुत उदास सा हो बैठा रहता था। तो इससे इडवी, ये
इडवी था। ये क्या था? इडवी था। इस इडवी ने किससे कहा? तीसरे व्यक्ति से कहा कि तुम हमेशा चौंसे से क्यों बैठे रहते हो, क्या तुम बहुत चालाक हो, चुपचाप बैठे रहते हो। चौंसे से बोला, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि जो इडवी भी स्थापना है, इडवी बैंक की जो स्थापना हुई थी वो भी कब हुई थी? तीसरी योजना में हुई थी 1964 में। इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना भी तीसरी योजना में हुई थी। तो इसको कैसे याद, टी से याद रखोगे? ट्रस्ट। टी से याद क्या रखोगे? ट्रस्ट। तो देखो ट्रस्ट नहीं, तीसरी योजना पर किसी को ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि तीसरी योजना सबसे असफल योजना थी। तीसरी योजना कैसी थी? सबसे असफल योजना थी। इसका जो लक्ष्य रखा था 5.6%, लेकिन हमने पाया था केवल 2.4%। इतना सा ही पाया था। कारण इसका क्या था? इसका कारण ये था कि इस समय युद्ध हो गए थे, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, भारत चीन युद्ध हो गया था, खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, जो स्थिति थी, सूखा पड़ गया था, बहुत सारे कारणों से ये सारी चीज़ें हो गई थी तीसरी योजना में, जिसके कारण से तीसरी योजना जो हो गई थी बहुत ज़्यादा असफल हो गई थी। क्योंकि तीसरी योजना में भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, हमारे यहाँ से लोग चले गए थे, खाने की दिक्कत हो गई थी। 1962 में भारत चीन आ गया था, 1965-66 में भारत पाकिस्तान आ गया था, उसके बाद 1965-66 में व्यापक स्तर पर सूखा भी पड़ गया था। तो यही कारण था कि इस योजना को 3 सालों के लिए रोकना पड़ा था, तो योजना अवकाश लेना पड़ा था। तीसरी योजना में ही हमने योजना अवकाश लिया था। यही कारण था कि इस योजना में हमको क्या लेना पड़ा था? योजना अवकाश लेना पड़ा था। तो इसको ध्यान रखना। तीसरी योजना में पहला योजना अवकाश तीसरी योजना में ही आया था। तीसरी योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी बीच में ही 64 में, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। यूटीआई की स्थापना भी तीसरी योजना में हुई। तो यूटीआई से क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो तीसरी योजना पे किसी को ट्रस्ट नहीं रहा था, तो ऐसे याद रख लेना कि यूटीआई की स्थापना तीसरी योजना में बनी थी। इसके अलावा जो बोकारो बना था वो मैंने बताया तीसरी योजना में बना था। इसके अलावा पहली बार रुपए का अवमूल्यन जो हुआ था 1966 में, रुपए का अवमूल्यन जो हुआ था 1966 में, वो भी तीसरी योजना में हुआ था। आपसे पूछ सकते हैं कि किस योजना में रुपए का अवमूल्यन हो, तो ऐसे रख सकते हो कि रुपए कब कम होगा? जब हमारी आर्थिक स्थिति हमारे देश की अच्छी नहीं होगी, तभी तो रुपए का अवमूल्यन होगा, तभी रुपए कम होगा। तो ऐसे याद रख लेना कि रुपए का अवमूल्यन भी तीसरी योजना में हुआ। फ्रेंड देखिए, हमारा जो हम जीतेंगे बैच लेंगे आप या प्रैक्टिस बैच लेंगे, तो इस प्रकार से आपको ई बुक दी जा रही हैं। इस प्रकार की ई बुक से आप बहुत आराम से केवल एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। इसमें टोटल एमसीक्यू दिए जाएंगे। अगर आप थ्योरी के भी पढ़ने के इच्छुक है तो आपको थ्योरी की भी पीडीएफ दी जाएगी। लेकिन अगर आप इन सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू बनाए जा रहे हैं, इस हर संभावित एमसीक्यू इसमें रखा गया है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है। तो उससे आपके सारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। स्वास्थ्य नीति योजनाओं के भी करीब 400 वन लाइनर और 300 प्लस एमसीक्यू, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे ही अधिनियम के हम आपको 2000 एमसीक्यू देंगे। इसमें सारे अधिनियम कवर है। मातृत्व लाभ अधिनियम हो, चाहे जो गर्भधारण पूर्व लिंग चयन निषेध अधिनियम हो, चाहे बाल श्रम निषेध अधिनियम हो, चाहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो, सारे हमने इसमें कवर किए हैं। सारे ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, ये सारी ई बुक लेना चाहते हैं, सारे ये पूरे जितने भी टॉपिक, ऐसे ये जनन तंत्र का भी आपको मिलेगा, ये नवजात का है, नवजात इसे ही आपको गर्भवती महिला का मिलेगा, ऐसे ही आपको पूरा प्रबंधन का मिलेगा। प्रबंधन के करीब 1000 प्लस क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रबंधन में आपको बस वही पढ़ के छोड़ना है। ये बैच है हमारे, एक सबसे पहला है हमारा हम जीतेंगे बैच। हमारे हम जीतेंगे बैच और प्रैक्टिस बैच में अंतर ये है कि हम जीतेंगे बैच में आपको थ्योरी भी दी जा रही है, वीडियो भी दिए जाएंगे, ट्रिक भी दी जाएंगे और टेस्ट भी होते हैं रोज। सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे टेस्ट जो होता है, आप कितना भी कहीं से भी बुक पढ़ लो, कितना भी वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे आपकी तैयारी नहीं होगी। आप बार बार टेस्ट लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो उतना ही ज़्यादा आप परिपक्व हो गए। हमारे यहाँ हम बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे यहाँ शाम से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो वो रात को 1:30-2 बजे तक चलती है। हमारे स्टूडेंट टेस्ट देते ही रहते हैं टेलीग्राम पर। आज रात को 10 बजे एक महा मैराथन टेस्ट है। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा। पूरे प्रबंधन का उसमें टेस्ट रखा गया है। सारा जितने भी प्रबंधन के टॉपिक हैं सारे का टेस्ट होगा।
तो अगर आप हमारा ये हम जीतेंगे बैच लेना चाहते हैं, इसमें कठिन से कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा याद होंगे, हर टॉपिक की ट्रिक मिलेगी, हर टॉपिक का ट्रिक को वीडियो द्वारा समझाया गया है, टॉपिक वाइज MCQ ई बुक मिलेगी, हर टॉपिक के हज़ारों प्रश्न मिलेंगे, 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस बैच है ये मात्र 399 रुपये का है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर और ट्रिक्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको केवल एक टेलीग्राम का टेस्ट ग्रुप मिलेगा और एक आपको MCQ बैच मिलेगा जिसमें सारे टॉपिक के MCQ मिलेंगे। तो अगर आप ये MCQ और टेस्ट लेना चाहते हो तो आप 399 वाला ले सकते हो, और अगर आपको ट्रिक्स भी लेना है, वीडियो भी लेना है, थ्योरी भी लेना है, टेस्ट भी देना है, तो आप हमारा ये 499 वाला पैकेज ले सकते हो। अंतिम समय में महा रिवीजन के लिए ये महा बचत ऑफर है और बहुत शानदार टॉपिक है। जो भी आप परचेस करना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं अंतिम दिनों के लिए, बस रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, MCQ लगाना है, जितना प्रैक्टिस करना है तो आप ये ले सकते हैं। हम सारे ही टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में करवा रहे हैं, कठिन चाहे टीकाकरण हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे योजना हो, हर विभाग की योजनाओं के आपको करीब 300 से 400 वस्तुनिष्ठ उपलब्ध करा देंगे। उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ो वही, केवल जो वही एग्जाम में आना है। मिला जुला के मिक्सअप आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। जितना आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेटर अपने को परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो भी आप लोग लेना चाहते हैं वो लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सके। आपको बोलना है कि या तो आप बोलेंगे हमें हम जीतेंगे बैच लेना है, या आप बोलेंगे हमें प्रैक्टिस बैच लेना है। जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक योजना में जो लक्ष्यों का चयन किया जाता है किन कारणों से किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों योजना में लक्ष्य बनाए जाते हैं, ताकि हम जो योजनाओं का संसाधन का जो हम उपयोग कर सकें वो एक सीमा में रह के कर सकें। इसलिए ही किसी भी योजना में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, ताकि क्या कर सकें हम योजना में जो लक्ष्यों का चयन कर सकें, हम पैसों का जो चयन कर सकें वो सीमित मात्रा में कर सकें, मतलब संसाधनों की एक सीमा तय कर सकें। हमारे संसाधन जो धरती पर उपलब्ध हों वो ख़त्म ना हो, इसके लिए संसाधनों का चयन किया जाता है, संसाधनों की सीमा तय की जाती है। यही प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन होता है, क्योंकि संसाधन जो हैं हमारे पास असीमित नहीं है, तो हमें उनको पर्याप्त मात्रा में आवंटित करना रहता है। यही हमारी प्राथमिकता होती है। एक बारी पूरा सबके एक बारी मॉडल बताती हूँ। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी, गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय जो मॉडल योजना थी वो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी, हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। तो आपको कैसे याद रखना है, पहली ही योजना में रॉड उठा लिया, पहली योजना में क्या उठा लिया, रॉड। दूसरी जो योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो कैसे याद रखोगे, दोनों हाथों से मसाला पीसा। तीसरी जो योजना थी वो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। किस पे, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। 3 चीज़ों से हमें सुख मिलता है, एक तो नींद अच्छी हो, एक हमारे पास पैसा अच्छा हो, एक हमारे पास खाना अच्छा हो, या हमारे पास स्वास्थ्य अच्छा हो। तो 3 चीज़ों से हमें सुख मिलता है। तो तीसरी योजना क्या हो जाएगी, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर हो जाएगी। तीसरी योजना का जो योजना को बनाया था ना वो गॉडगिल ने बनाया था। तीसरी योजना को गॉडगिल योजना भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। चौथी योजना किसकी थी, गॉडगिल योजना कहा जाता था। तो कैसे याद रखोगे, गॉड जो होते हैं उनके 4 हाथ होते हैं, गॉड के 4 हाथ होते हैं, तो गॉडगिल योजना चौथी योजना। 5वीं योजना किस पर आधारित थी, DP धर मॉडल पर आधारित थी। तो टीचर ने चेहरे पर हाथ धर के दिया तो 5 उंगलियां उछल गई, ऐसे 5वीं याद रख। 6ठी और 9वीं का मैंने बताया था, आगत निर्गत मॉडल पर 6वीं और 9वीं योजना आधारित होती हैं। आगत निर्गत मॉडल पर, ठीक है, आगत निर्गत मॉडल पर 6वीं और 9वीं योजना एक साथ आधारित होती हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम 7वीं योजना की, तो 7वीं योजना जो थी वो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। 7वीं योजना किस पर आधारित थी, वस्तु मजदूरी और मॉडल पर आधारित थी। 8वीं योजना मिलर पर आधारित थी, मिलर मॉडल पर 8वीं योजना आधारित थी। इसके अलावा 10वीं, 11वीं और 12वीं योजना आयोग के प्रपत्र के अनुसार आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना आई थी जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, उस 1956 से 1961 के बीच दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। आर्थिक
आर्थिक स्थिरता उस समय थी, उसके माहौल में आई थी। इसमें कृषि को कम प्राथमिकता के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया गया, मतलब दोनों को महत्व दिया गया। इसलिए इसमें कहा गया कि ये मिश्रित पंचवर्षीय योजना कहलाती है। इसमें इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएं क्योंकि इसमें कृषि के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया। विदेशी ऋणों के माध्यम से आयात का समर्थन किया गया। इसलिए भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, है ना, राउरकेला ये संयंत्र स्थापित किए। परमाणु ऊर्जा आयोग बना 1958 में। जो TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो भी इसी योजना में बना था, तीसरी योजना में ही। तीसरी योजना सबसे ज़्यादा असफल योजना थी। तीसरी योजना कैसी थी? सबसे ज़्यादा असफल योजना भी तीसरी योजना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो मैंने कहा था पहली ही योजना में उन्होंने क्या उठा लिया था? रॉड उठा लिया था। तो पहली योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कब से कब तक आई थी? 1951 से 56 तक ये आई थी। कृषि पर इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। SBI इसमें बने, UGC इसमें बना, दान UGC जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो अपन पहला कर्तव्य दान देना है, अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा 5 IIT की भी स्थापना इसी योजना में हुई। भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, दामोदर भी इसी योजना में बने। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय 8% की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में दर्ज की गई थी। इसके अलावा सामुदायिक विकास योजना को भी इसी योजना में आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास योजना भी पहली योजना में ही आरंभ की गई थी। अगला है, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उनको अंतिम मंजूरी कौन देता है? भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देती है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देती है? राष्ट्रीय विकास परिषद देती है। राष्ट्रीय विकास परिषद को हम क्या बोलते हैं? NDC बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद को। यही है जो पूरी तरह से योजना तैयार हो जाती है तो उसको मंजूरी देती है। ये केंद्र और राज्य के बीच समन्वय भी स्थापित करती है। क्या करती है? केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करती है, केंद्र के बीच और राज्य के बीच, ताकि धन का बंटवारा जो है आसानी से हो सके। इसके अलावा जितनी भी प्रक्रिया आती हैं देश के सामने, विकास के सामने, उन चुनौतियों का भी सामना करती है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। इसके अलावा संसाधनों को विकास के समर्थन में मजबूत करने और संगठित करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। इसके अलावा जो योजनाओं को बनाने का पूरा काम करता है वो कौन करता है? योजना आयोग करता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत होता है। ये भी पूछ सकते हैं, योजना आयोग का गठन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 39 के तहत होता है। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और मोंटेक सिंह आहलूवालिया इसके जो थे अंतिम उपाध्यक्ष थे। प्रथम थे इसके गुलजारी लाल नंदा और अंतिम थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। 2 ही इसमें पूछे जाते हैं। अब वर्तमान में योजना आयोग की जगह किसने ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है 1 जनवरी 2015 से। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उसकी शासी परिषद में सभी देशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वर्तमान में सुमन वेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला है, भारत में दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसका अनुमानित विकास लक्ष्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित आई थी। कितने? महालनोबिस मॉडल पर आई थी। तो ऐसे याद रखना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में मसाला पीसना था। मसाला पीसने की कितने हाथों की ज़रूरत होती है? 2 हाथों की ज़रूरत होती है। 2 हाथों के लिए हमने क्या किया? 4-5 लोगों को बुला लिया। हमने क्या किया? 4-5 लोगों को बुला लिया। लेकिन इन 4-5 लोगों में हर एक के हाथ कितने थे? 2 थे। इन 4-5 लोगों में हर एक के हाथ हर एक मतलब हर 4 के हाथ कितने थे? 2 थे। तो 4.5 तो था हमारा लक्ष्य और हमने प्राप्त कितना किया था? 4.2 किया था। तो मसाला पीसने 2 हाथों वालों को बुलाना था तो 4-5 लोगों को बुला लिया। इन 4 के जो हाथ थे वो कितने कितने थे? 2-2 थे। तो 4.5 जो था लक्ष्य रखा और 4.2 हमने प्राप्त किया। तो अनुमानित लक्ष्य कितना था? 4.5 था और हमने 4.2 प्राप्त किया था। तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता पर ये
आधारित था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जो मनरेगा योजना है उसे मनरेगा योजना को महात्मा गांधी की किस जयंती पर मनरेगा किया? मनरेगा योजना को महात्मा गांधी की किस जयंती पर मनरेगा कर दिया गया? मतलब पहले इसको नरेगा नाम से जानते थे, लेकिन 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया महात्मा गांधी की जयंती पर। तो उस समय महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मना रहे थे? महात्मा गांधी की हम कौन सी जयंती मना रहे थे कि हमने नरेगा का नाम क्या कर दिया था, कि हमने नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया? हम महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मना रहे थे कि हमने नरेगा का नाम क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, महात्मा गांधी की हम कौन सी जयंती मना रहे थे। सारे लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप अभी भी MCQ लगाना चाहते हैं, आपकी तैयारी पूरी है और प्रैक्टिस नहीं है, या आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास समय और आप दिन भर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं रेगुलर, अच्छे क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ना चाहते हो, सबसे मेन चीज़ है जहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वही टारगेट करके अकेले पढ़ना चाहते हैं, उसी को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच या हमारा प्रैक्टिस बैच ले लीजिए। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम तक बहुत सारे टेस्ट आपको देने को मिलते हैं। रोज़ टेस्ट आप देते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो, तो छोटे से छोटा टॉपिक भी आपका याद हो जाता है। वीडियो देखने से करने से उतना याद नहीं होता है जितना प्रैक्टिस करने से होता है। तो वहाँ पर आप टेस्ट दोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। इसके अलावा वहाँ पर आपको हर टॉपिक की MCQ मिलेंगे, हर टॉपिक की ट्रिक्स मिलेंगी, थ्योरी मिलेगी, तो आपको पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी जो थ्योरी रहती हैं वो ऐसे बुक टाइप की नहीं होती कठिन सी, हमारी जो थ्योरी रहती है पूरी हैंड रिटन रहती हैं, साथ साथ में वीडियो के माध्यम से ट्रिक रहती है, हर छोटे से छोटे टॉपिक की ट्रिक रहती है, तो वो याद बहुत आसानी से हो जाता है और पता ही नहीं चलता, और हमारे टॉपिक जो होते हैं वो निपटते चलते हैं। तो जो भी लेना चाहता है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार ये फैक्ट देख लीजिए योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, मार्च 1950 में हुई थी। योजना आयोग का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, मतलब अध्यक्ष होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। अब तक कितनी हो चुकी? 12 हो चुकी हैं। अंतिम कब थी? 2012 से 17 तक थी। और योजना आयोग को भंग कब कर दिया है? योजना आयोग को भंग कर दिया है 2017 में। किसने भंग कर दिया था? 2014 में भंग किया था। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको भंग कर दिया था। कब कर दिया था? 2014 में इसको भंग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक ही सीमित रही? अभी मैंने बताया था जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के काल में आई थी? इंदिरा गांधी के काल में आई थी। लेकिन 5वीं योजना के बीच में ही 1978 में ही क्या हुआ था कि सरकार चेंज हो गई, जिसके बाद कौन सी सरकार आ गई थी? मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, और मोरारजी देसाई ने इस योजना को बंद कर दिया था और इसकी जगह पे अनवरत या रोलिंग मॉडल चला दिया था गुन्नौर मॉडल पर आधारित। तो वो अनवरत योजना आ गई थी, तो वो 1 साल का गैप दे दिया था। तो कौन सी योजना 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी? 5वीं योजना जो थी वो 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी। 5वीं योजना ही क्या थी? 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी दूर करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में आई थी। 1997 में कौन सी योजना चल रही थी? नवी योजना चल रही थी। समावेशी विकास और वृद्धि 10वीं योजना में आया था। ये कौन आया? 10वीं योजना में आया। गरीबी दूर करना 5वीं योजना में आया था, क्योंकि हर 5 वर्ष सरकार चेंज होती है, सरकार हर 5 वर्ष से आके क्या बोलती है? गरीबी दूर करेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे। तो गरीबी दूर करो, जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है, राष्ट्रीय राजतंत्र प्रणाली है, ये सारे के सारे कब आए थे? 5वीं योजना में आए थे।
अगला क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना ये कब आई थी? तो जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989 में। जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी। ये 89 में कौन सी योजना चल रही थी? उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी? 1985 से 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? जवाहर रोजगार योजना नव, तो ऐसे याद लिखो, जवाहर नाम का एक लड़का था। जवाहर, क्योंकि उसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था, तो जब भी वो रोजगार पाने के लिए बाहर जाता था तो नवे नवे कपड़े पहनता था। नवे नवे मतलब नए नए कपड़े पहनता था। तो जवाहर जब रोजगार के लिए जाता था, ये एक जवाहर नाम का एक लड़का है, ये जवाहर नाम का एक लड़का है। ये जब भी जाता था रोजगार पाने के लिए तो क्या करता था? ये नए नए कपड़े पहनता था, नए नए कपड़े पहन के जाता था। तो जवाहर रोजगार योजना कब आ जाएगा? 1989 आ जाएगा। 1989 में कौन सी योजना चल रही थी? 7वीं योजना चल रही थी। 89 में कौन सी चल रही थी? 7वीं योजना चल रही थी। जवाहर रोजगार जो योजना है केंद्र द्वारा प्रायोजित है, ग्रामीण और गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनको रोजगार प्रदान करता है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब आई? 1989 में आई। और बाद में इसको 1999 में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई है ना, उसमें इसको मर्ज कर दिया था। इसके अलावा बात करते हैं हम 7वीं योजना की। 7वीं योजना 1985 से 90 तक थी। 7वीं योजना में स्पीड पोस्ट की शुरुआत भी की गई थी। किसकी थी? स्पीड पोस्ट की शुरुआत भी की गई थी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, स्पीड और साथ। जब हमारे साथ किसी के साथ होता है ना, जब हमारे साथ जब हम चलते हैं और हमारे साथ कोई चलता है तो हमारी स्पीड जो होती है बहुत कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि हम बात करते करते चलते हैं तो हमारी स्पीड कैसी हो जाती है? कम चलती है। तो स्पीड पोस्ट का आरंभ हुआ था 1986 में और 7वीं योजना में स्पीड पोस्ट आई थी। इसके अलावा आयात निर्यात जो नीति आई थी, उन आयात निर्यात नीति जो आई थी वो भी इसी में ही आई थी। आयात निर्यात बैंक जो बना था वो 6वीं योजना में बना था 1982 में, लेकिन जो आयात निर्यात नीति आई थी वो इसी 7वीं योजना में आई थी। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी योजना में आया था 1987 में। बच्चों के लिए आया था, राजीव गांधी ने शुरू किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऐसे याद कर लो, ब्लैक कलर का जो बोर्ड होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा सताता है। तो 1987 में आया था ब्लैक बोर्ड, 1987 में आया था ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा बच्चों को सताता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। 5% इसमें लक्षित वृद्धि दर थी और 6% इसमें पाई थी। बहुत ज़्यादा असफल नहीं रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं रही थी। 8वीं योजना को हम सफल कह सकते हैं। 8वीं योजना सबसे ज़्यादा सफल थी। 8वीं में 5.6% जो लक्ष्य रखा था और 6.8 पाया था। तो 8वीं योजना को हम सफल योजना में बोलते हैं, जो कि मिलर मॉडल पर आधारित थी। ऐसे याद रखना, 8वीं योजना मिलर मॉडल पर आधारित थी और मिल गया था हमको लक्ष्य। मिल गया था हमको लक्ष्य, लगभग 5.6 था और 6.8 हमको मिला था। है राष्ट्रीय जो विकास परिषद होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है? योजना आयोग के सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राज्यों के राज्यपाल होते हैं और राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की? 1952 में हुई थी। योजनाओं को अंतिम अनुमोदन यही देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी ये योजना आयोग के प्रपत्र के अनुसार आई थी। 2012 से 17 तक ये चली थी। मनमोहन सिंह के समय आई थी और ये जो वो मोदी जी के समय तक खत्म हुई थी। तेज, अधिक टिकाऊ और समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। पहला नहीं होगा, तेज और अधिक नहीं, तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास इसका उद्देश्य है। इसका मेन होता सभी गांव में पर्याप्त बिजली देना, वित्तीय समावेशन, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, शिशु कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। शिशु कुपोषण की समस्या को समाप्त करना भी इसका लक्ष्य था। ठीक है, इसके अलावा 12वीं योजना में कितना लक्ष्य रखा था? अभी मैंने बताया था 11वीं और 12वीं में 9% लक्ष्य रखा था, लेकिन पाया कितना था? 8% पाया था। तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास लक्ष्य इसका उद्देश्य था। योजना आयोग के प्रपत्र के अनुसार आया था। सभी गाँव में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है, इसके अलावा कुपोषण खत्म करना भी था। जबकि 11वीं योजना में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था और 12वीं योजना में जो शुद्ध पेयजल के साथ साथ शिशु कुपोषण की समस्या भी हल करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो सारी योजनाएं थी वो भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही आई थी।
किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नीति आयोग को योजना आयोग का स्थान ग्रहण कर लिया? 12वीं पंचवर्षीय योजना में कर लिया। कब किया? 12वीं पंचवर्षीय नीति आयोग कब आया था? नीति आयोग जनवरी 2015 में आया था। ये एक सलाहकारी संस्था होती है सरकार की, सरकार को सलाह देने का काम करती है। इसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी बोलते हैं। और ये राज्यों को आर्थिक निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बढ़ावा देने का काम करता है। सहकारी संघवाद पर नीति आयोग आधारित होता है। किस पर? सहकारी संघवाद पर। नीति आयोग किस पर आधारित होता है? सहकारी संघवाद पर आधारित होता है। देश के लिए रणनीतिक नीति बनाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसके में एक केंद्र सरकार का सचिव होता है जो कि CEO होता है, और कुछ क्षेत्रीय परिषद भी होते हैं। इसका मंडल भारत के 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित है। नीति आयोग का जो मंडल है वो किस पर आधारित है? 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसका जो एक और पार्ट बनेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बैच लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।